ओम श्री परमात्मने नमः। अब तक हमने देखा कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों है, पांडवों का युद्ध करना धर्म कैसे हुआ और धृतराष्ट्र ने मेरे और पांडु के पुत्रों के बारे में अलग अलग क्यों पूछा। अब आगे, किम अकुर्वत, क्या किया, मतलब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र पे इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया संजय। यहाँ एक ज़रूरी बात यह है कि एक ही शब्द को अलग अलग भावना से बोला जा सकता है। जैसे या तो ये कन्फ्यूजन में कहा गया है क्या किया, युद्ध किया या नहीं, या फिर ये परेशान होकर कहा गया है ये इन्होंने क्या किया, या ये पूरी बात जानने के लिए कहा गया है कि युद्ध भूमि में उन्होंने क्या किया। अब राजा धृतराष्ट्र के क्या किया के पूछने के पीछे क्या मतलब है, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। क्या उन्होंने ये विकल्प में या कन्फ्यूजन में कहा कि युद्ध हुआ या नहीं, क्या किया? नहीं, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है। जब भीष्म जी को रथ से गिराया गया था तब संजय हस्तिनापुर वापस आकर धृतराष्ट्र को वहां की बात बता रहे हैं, तो कन्फ्यूजन तो नहीं है कि क्या किया। दूसरा, क्या उन्होंने तिरस्कार करते हुए परेशान होकर ऐसा कहा, मेरे और पांडु के बेटों ने ये क्या किया जो युद्ध करने लगे, उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, क्या ऐसा भाव है? नहीं, ऐसा मतलब भी नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि युद्ध तो ऑलरेडी चल रहा था और ना राजा धृतराष्ट्र की ऐसी कोई भावना थी। तो अब तीसरा मतलब, किम अकुर्वत, क्या किया, ये उन्होंने जिज्ञासा से, क्यूरियोसिटी से पूछा। सच तो ये है कि राजा धृतराष्ट्र संजय से युद्ध के बारे में हर छोटी बड़ी घटना को क्रम में यानी सीक्वेंस में डिटेल में जानना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस क्वेश्चन से स्टार्टिंग की। और आंसर में संजय ने भी यही बताया कि कौन कौन महारथी किसकी सेना में है, उन लोगों ने युद्ध भूमि में क्या क्या किया, जो हम आने वाले श्लोकों में देखेंगे। भगवत गीता के इस पहले श्लोक में हमने देखा कि राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से पूछ रहे थे कि युद्ध में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया। जैसा कि राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मेरे बेटे और पांडु के बेटे, ये अपने पराये का विचार है। इस विचार से मन में भेदभाव हुआ और इस भेदभाव से राग द्वेष हुआ और अंत में युद्ध हुआ, इसी विचार के कारण। अब यहाँ 2 शब्द हैं, राग और द्वेष। पहले इनको समझने की कोशिश करते हैं। राग का मतलब है आसक्ति, गहरी अटैचमेंट, ऐसी कोई चीज़ या कोई इंसान या कोई सिचुएशन जो तुम्हारे पास हो, जिसके बिना लगे कि जीना मुमकिन ही नहीं है। ऐसा कुछ जिसके होने से तुम्हें लगता है तुम खुश हो और तुम्हारा मन उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। ऐसा सोचकर भी रूह कांप जाती है, उसे कहते हैं राग। कुछ भी ऐसा जिससे हम अटैच्ड हैं। और दूसरा शब्द है द्वेष। द्वेष राग का एकदम अपोजिट है। जैसे मानो कि तुम्हें किसी से घृणा हो, किसी से नफरत हो, तुम्हें कोई इंसान या कोई चीज़ फूटी आँख न सुहाए, तो मतलब तुम्हें उसके प्रति द्वेष है। अब राजा धृतराष्ट्र की बात करें तो उन्हें अपने बेटों से, खासकर दुर्योधन से राग था, मोह था, जिसकी वजह से उन्होंने उसे कभी गलत करने से नहीं रोका। और दूसरी तरफ उन्हें पांडवों से द्वेष की भावना होने लगी। राग और द्वेष की हलचल से कलेश और लड़ाई ही होती है, और इसका एंड रिजल्ट क्या आया? 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मरा। लेकिन हलचल सिर्फ धृतराष्ट्र के मन में नहीं हुई। जैसे दही भिगोते हैं उसमें हलचल होती है जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मेरे बेटे और पांडु के बेटे, इस भाव से अर्जुन के मन में भी हलचल हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन भगवान के श्री मुख से निकला। धृतराष्ट्र के मन की हलचल से युद्ध हुआ और अर्जुन के मन की हलचल से गीता प्रकट हुई। क्या आपके मन में भी राग द्वेष से कोई हलचल है? क्या आप भी किसी से अटैच्ड हैं या नफरत करते हैं? क्योंकि राग होने से इंसान उम्मीद बांध लेता है, और जब उम्मीद टूटे तो द्वेष होना भी तय है। विचार करिए। हरिओम। श्रीमद् भगवत गीता के अर्थ को विस्तार से यानी डिटेल से जानने के लिए जुड़े रहिए। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।